अहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। जन्म कुंडली अध्ययन में मेष लग्न वृषभ लग्न की चर्चा हो चुकी है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी चर्चा मिथुन लग्न के जातकों पर करेंगे। मिथुन लग्न कैसे बनती है, कुंडली में मिथुन लग्न कैसे पहचाने, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कारक ग्रह कौन से हैं, अकारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, एवं क्या दान करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। आज हम इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कुंडली में प्रथम भाव, जिसको लग्न भाव कहा जाता है, वह भाव बहुत ही प्रमुख भाव होता है। कुंडली के प्रथम भाव में यदि 3 नंबर की राशि अंकित हो तो वह कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है। 3 नंबर राशि जो मिथुन राशि होती है उसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं, इसीलिए मिथुन लग्न के जातकों की कुंडली के लिए लग्नेश बुधदेव ही बनते हैं। मिथुन लग्न की जातक की कुंडली में 3 नंबर की राशि बुधदेव की होती है और 6 नंबर की राशि कन्या राशि जो कि खुद बुधदेव की राशि है। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बुध ग्रह सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। वह क्यों बनते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रथम, पंचम, नवम ये कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जिनसे हम कारक ग्रहों का पता लगाते हैं। कारक ग्रह जो कि उस कुंडली को सपोर्ट करते हैं और संघर्षों को कम करके हमें भाग्य उन्नति प्रदान करते हैं। प्रथम भाव मिथुन राशि का है। इसके बाद में द्वितीय भाव कर्क राशि जो कि बुध देव के शत्रु राशि चंद्रदेव की है। तृतीय भाव पंचम राशि सूर्यदेव की राशि है, सिंह राशि। सूर्यदेव भी बुध देव के अति शत्रु हैं, इसीलिए चतुर्थ भाव जो कि कन्या राशि बन रही है, कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। और चतुर्थ भाव जो कि हमारे सुखों का भाव, माता के सुख, भूमि, भवन, गाड़ी, वाहन आदि का भाव कहा जाता है, जहाँ से हम प्रजा का सुख, मित्रों का सुख भी देखते हैं। तो वह इतना इम्पोर्टेंट हाउस चतुर्थ भाव जिसके स्वामी स्वयं बुधदेव इस कुंडली में बन रहे हैं, इसीलिए बुधदेव लग्नेश होने के साथ साथ चतुर्थेश भी हैं और इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह बुध ग्रह ही बनकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो कि इस कुंडली में शुक्रदेव बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव में तुला राशि है, 7 नंबर की राशि तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव, और इस कुंडली में 2 नंबर की राशि जो कि 12वें भाव में पड़ रही है और द्वादशेश होने के नाते जो शुक्रदेव है वो मिथुन लग्न की कुंडली में तटस्थ बन रहे हैं, अर्थात उनको एक भाव बहुत ही अच्छा मिला है, पंचम भाव जो कि विद्या, ज्ञान, संतान, आकस्मिक धन लाभ, प्रेम आदि का है, और द्वादश भाव जो कि व्यय भाव होता है और वह खर्चे का भाव है। इसीलिए शुक्रदेव का रत्न डायमंड और ओपल इस लग्न के जातकों को तभी पहनना चाहिए जब शुक्रदेव केंद्र या त्रिकोण में मित्र राशि स्वराशि में स्थित हों। अब बात करते हैं छठे भाव। मिथुन लग्न की कुंडली में जो छठा भाव है वह बनता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि अर्थात मंगल देव की राशि जो कि इस कुंडली के लग्नेश बुध देव के अति शत्रु हैं, इसीलिए वह इस कुंडली में मारक ग्रह बन गए हैं। जो द्वितीयेश हैं चंद्रदेव वो भी इस कुंडली के मारक ग्रह हैं, और तृतीयेश जो कि सूर्यदेव हैं वो भी मिथुन लग्न की कुंडली में मारक ग्रह ही हैं। अब बात करते हैं हम सप्तमेश की। सप्तम स्थान पर धनु राशि बनती है। धनु राशि होती है बृहस्पति देव की, जिसमें धनु राशि है अर्थात बृहस्पति देव की राशि बन रही है, और बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली के जो लग्नेश हैं बुध, उनके शत्रु ही हैं। हालांकि एक जो शिष्य होता है वो अपने गुरु का शत्रु नहीं होता है, फिर भी उनके बीच में वह मित्रता भी नहीं होती है
जो 2 मित्रों में होती है। इसीलिए इस कुंडली में बृहस्पति देव सम या अकारक ग्रह बनकर आए हैं, अर्थात ना तो वो मारक हैं और ना ही वो कारक हैं। अकारक ग्रह हैं जो कि कुंडली को सिर्फ सपोर्ट करेंगे हल्का फुल्का, और ना वो नुकसान करेंगे ना ही वो कोई शुभ फल प्रदान करेंगे। अष्टम भाव जिसमें 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि बन रही है, इसीलिए अष्टमेश शनिदेव हैं। किंतु मिथुन लग्न की कुंडली में 11 नंबर की राशि अर्थात कुंभ राशि नवम भाव में पड़ रही है, इसीलिए वह इस कुंडली के भाग्येश नवमेश बन रहे हैं। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली में जो शनिदेव हैं वो योग कारक ग्रह हैं, किंतु उनके पास एक अच्छा भाव यानी कि नवम और भाग्य का भाव है, और दूसरा अष्टम भाव है जो कि मृत्यु का भाव होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली में जो शनिदेव हैं वो भी योग कारक हैं, किंतु उनका रत्न नीलम तभी पहनना चाहिए जब वह उच्च राशि, स्वराशि और केंद्र त्रिकोण में या एकादश भाव में स्थित हों। इसके बाद चर्चा करेंगे हम दशम भाव जिसमें कि मीन राशि पड़ रही है। मीन राशि जो कि बृहस्पति देव की होती है, और बृहस्पति जो कि इस कुंडली के लग्नेश बुध के शत्रु या सम भी मान सकते हैं, क्योंकि बुध जो कि एक बच्चा है और बृहस्पति जो कि गुरु है, तो बुध हमेशा अपने शत्रु का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके मन में वो मित्रता वाला भाव नहीं रहता है। इसीलिए बृहस्पति इस कुंडली के अकारक ग्रह बन जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एकादश भाव की। तो मिथुन लग्न की कुंडली में एकादश भाव में 1 नंबर की राशि लिखी होती है, और 1 नंबर की राशि होती है मेष राशि, जो मंगल देव की राशि है, और मंगल बुध के अति शत्रु हैं। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव भी मारक ग्रह बन जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव जो कि होता है व्यय भाव, वहाँ पर वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र बुध ग्रह के अति मित्र हैं। बुध जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं, तो जो शुक्रदेव हैं वो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। अब हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि मिथुन लग्न के जातकों को जिनको कुंडली अध्ययन नहीं आता है, वो ऐसे कौन से उपाय करें जो कि यूनिवर्सल हों, अर्थात उनको पता भी नहीं है कि उनका ग्रह 6, 8, 12 में है, अच्छे भाव में है, उसका रत्न पहनना चाहिए या क्या करना चाहिए। इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे जो कि सभी लोग कर सकते हैं। उपाय में हम ये बताएंगे कि जो लग्नेश हैं बुध देव, वो इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, जो आपको आत्मविश्वास, आपके अंदर जो संघर्ष है उसको कम करेंगे, लड़ाइयों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे, और जीविकोपार्जन में मदद करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं मिथुन लग्न के जातकों में, वो समस्त चीज़ें लगभग बुध देव प्रदान करने में सहायक होंगे। तो अगर आपको कुंडली अध्ययन नहीं आता है तो आप ज्योतिष से मिलिए और अच्छे ज्योतिष से मिलकर कुंडली का अध्ययन करवाएं, या फिर आप जो एक जनरल रेमेडी है वो मैं बता रही हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। बुध ग्रह अगर शुभ भावों में है, स्वराशि है और अच्छे प्रभाव में है, तो आप उनका रत्न पन्ना पहन सकते हैं। किंतु यदि कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया है तो बुध के उपाय ओम बम बुद्धाय नमः का जाप, गणेश जी का पाठ, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, गणेश मंत्र यानी कि ओम गंग गणपते नमः, इनका जाप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी मूंग की दाल रात में फूलने डाल दें और सुबह उस भीगी हुई दाल को गाय को खिलाएं। इन सब उपायों से भी बुध ग्रह स्ट्रांग होंगे और मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनके जीवन में जो भी संघर्ष हैं उनको कम करके और अधिक सुविधा प्रदान करेंगे। शुक्र देव के उपाय के लिए आप देवी जी की उपासना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि पूरा ना कर पाएँ तो उसके कुछ स्तोत्रों का पाठ करें, या फिर अष्टोत्तर शतनाम है, दुर्गा द्वादशन माला है, या फिर दुर्गा जी के जो जाप हैं वो भी आप कर सकते हैं। और शिव मंदिर में जाएं, पार्वती जी और शिव मंदिर में जाकर आप पार्वती जी के सामने प्रार्थना करें कि शुक्र देव से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में अशुभताएं आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो गए, और जो भी अच्छाइयां हैं और शुभ प्रभाव है उनमें बढ़ोतरी हो गई। हालांकि मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र देव से रिलेटेड जो भी
बुराइयां हैं वो सिर्फ और सिर्फ खर्चे ही हैं। तो खर्च हो ये कोई बुरी बात नहीं है, बस आय अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मिथुन लग्न के जातक देवी दुर्गा की उपासना करें, शुक्रदेव के मंत्रों का जाप, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप 108 बार करें। सफ़ेद चीज़ें शिव मंदिर में चढ़ाएं, इससे आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा, मन को शांति मिलेगी और साथ ही साथ शुक्रदेव भी प्रसन्न होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंडली के योग कारक ग्रह शनिदेव के बारे में। शनिदेव यदि अच्छी स्थिति में उनकी प्लेसमेंट है कुंडली में, तो आप शनि का रत्न नीलम किसी अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट कर पहन सकते हैं। यदि आपने अपनी कुंडली नहीं दिखवाई है तो आप शनिदेव के मंदिर में प्रत्येक शनिवार को जाएं, ओम शम शनैश्चराय का नाम का जाप करें 108 बार और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वृद्ध या अपाहिज कोढ़ियों की मदद करें। इन सब चीज़ों से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने कर्मों को अच्छा रखें और दूसरों की सहायता करते रहें। इन सब उपायों से भी शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कम करके वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने में सहायक होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंडली के अकारक या मारक ग्रहों की और उनसे रिलेटेड उपाय की। तो कुंडली में जो मारक ग्रह हैं वो बनते हैं सूर्य देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव और मंगल देव। तो इन सभी ग्रहों से रिलेटेड हम दान कर सकते हैं। दान तभी करें जब कुंडली में मारक या अकारक ग्रहों की स्थिति खराब है या वो हमको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हों, तभी हम उनका दान करें। अन्यथा की स्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ उनकी उपासना करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएं, सफ़ेद चीज़ों को चढ़ाएं, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। और बृहस्पतिवार के दिन हम बृहस्पति देव का व्रत भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक विस्तृत जानकारी दी है कि मिथुन लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से अकारक, कौन से मारक ग्रह हैं, हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए और किस ग्रह से रिलेटेड हमको दान करने चाहिए। दान हम तभी करेंगे जब मारक ग्रह बहुत ही बुरी स्थिति में बैठे हों या कोई भी शुभ ग्रह जो हमारी कुंडली में कारक ग्रह है वो 6, 8, 12 में चले गए हों तो उनके जाप करें। मारक ग्रह यदि उनकी स्थिति खराब है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष दे रहे हैं, बहुत ही लॉस हो रहा है, तो हम मारक ग्रहों से रिलेटेड दान कर सकते हैं। तो ये चर्चा मैंने विस्तृत रूप से मिथुन लग्न की कुंडली पर की है। मिथुन लग्न की कुंडली को पूरी तरह से बुध देव ही लीड करते हैं, इसीलिए इस लग्न की कुंडली में जो सब कुछ दिलाने वाले ग्रह हैं वह बुध देव बनकर आते हैं। अतः हमें गणेश जी की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए और बुध ग्रह इस कुंडली के होल सोल प्लैनेट बन जाते हैं। बुध से रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो और बुध से रिलेटेड जो उपाय मिथुन लग्न में जो भी कारक हैं या कौन से ग्रहों की हमको पूजा करके उनकी शांति करवाना चाहिए वो मैंने बता दिया है। एक बार लास्ट में मैं आपको फिर से बता दूं कि मिथुन लग्न में योग कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनिदेव हैं और मारक ग्रह सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल देव हैं। इसमें हम राहु केतु की चर्चा इसलिए नहीं करते हैं, यदि राहु और केतु मित्र राशि में है अर्थात लग्नेश के मित्र राशि में है तो वो हमें शुभ फल प्रदान करेंगे और वो लग्नेश की शत्रु राशि में है तो वो हमको अशुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है, वह जिसके साथ भी बैठते हैं वो उसी की तरह प्रभाव देने लगते हैं। तो इस कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं यदि वो उनकी राशि में बैठे हुए हैं और उस राशि का स्वामी कहीं उच्च स्वर्गग्रही या अच्छी पोजीशन में है तो राहु और केतु भी मिथुन लग्न की कुंडली में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने में सहायक होंगे। आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली कर्क लग्न से लेकर मीन लग्न तक की कुंडलियों के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिल सके और मैं आपको कुछ भी लाभदायक जानकारी प्रदान करने में आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।